और मैं चाहूंगा कि हम सब कुछ समय के लिए प्रभु को तारीफ देंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब जन कुछ समय के लिए अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करें, अपने सिरों को परमेश्वर यहोवा की पवित्र हजूरी में झुकाएं और आइए मिलकर हम कुछ समय के लिए खुदा की सब भलाइयों को याद करते हुए सिर्फ उसकी तारीफ करें। अपने होंठों को खोलते हुए अपनी जुबानों को खोलेंगे और कुछ वक्त के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ, 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 तारीफ हो पवित्र, पवित्र, पवित्र परमेश्वर पिता। We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We give you praise, Abba Father. We give you praise, Abba Father, Lord, for your holy presence, Lord. Lord, for the presence of your Holy Spirit as well, Lord, in our lives, Lord, in our families, Lord. Lord, we give you thanks for this beautiful day, Lord, that you have added in our life, Lord. You have given us a wonderful day, Lord, Lord, to serve you, Lord, to spend a time in your presence, Lord. Lord, we want to give you thanks for this beautiful temple, Lord, and for this family, Lord. Lord, you have given us, Lord, here, Lord, in this evening, Lord. Lord, being a part of this family, Lord, you have given us once again this beautiful opportunity, Lord, to be with you and be with the family, Lord, with your body, Lord. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें परमेश्वर पिता इस बदन का हिस्सा बनाया प्रभु जी। और प्रभु जी ये सुंदर भवन, ये स्थान दिया प्रभु जो अलग किया गया प्रभु जी, जिस स्थान को प्रभु आपकी ओर से मसा किया गया परमेश्वर पिता, कि यहाँ पर प्रभु तेरे लोग इकट्ठा होकर प्रभु तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तारीफ करें, तेरे नाम की तमजीद करने पाए परमेश्वर यहोवा जी। प्रभु आज हम एक बार फिर से प्रभु उन सब भलाइयों को याद करते हैं प्रभु जो आपने हमारे भाई बहनों को दी प्रभु, हमारे बुजुर्गों को दी प्रभु जी, हमारे खुदावन खुदा जीवन साथी हमारे बच्चों को दी प्रभु जी, हम सब की जिंदगियों में दी प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जो बरकतें प्रभु आप हमारी आने वाली जनरेशंस को भी देंगे प्रभु जी। खुदावन खुदा आपने हमें हर मुश्किल वक्त से निकाला प्रभु, हर मुश्किल वक्त में प्रभु जी आप और आपका पाक रूह हमारे साथ हर समय मौजूद रहा यीशु के नाम में परमेश्वर। इसलिए आपने हमें समय दिया कि आपके इस पवित्र मंदिर में प्रभु जी हम आपकी स्तुति करें प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु आज प्रभु जो आराधना की गई तेरे अभिषिक्त प्रभु चुने हुए दास और दासियों के द्वारा प्रभु तूने उनके गलों को, उनकी जुबानों को छू लिया प्रभु, और तूने उनमें से होकर प्रभु जी अपनी उपस्थिति को हम सबकी जिंदगी में बनाया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमने तेरी आशीष को पाया, तेरी बरकत को पाया, तेरी तंदुरुस्ती को पाया, तेरी सामर्थ को पाया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम स्मरण करते जैसे खुदावंद अंकल गिल ने बताया प्रभु जी भाई रविंदर जी के लिए प्रभु, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी लाइफ की जर्नी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और खुदावंद इस कलीसिया में से बीते समय में जो कोई परिवार तुझ में जिस्मानी जिंदगी के सफर को पूरा कर तुझ में सो गए प्रभु, उनकी जिंदगियों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु उनकी लाइफ की उस लेगेसी को प्रभु जी, उनके उन अच्छे कामों को प्रभु जी जब तूने हमें मौका दिया जिंदों की जमीन पर प्रभु, हम उन्हें आगे लेकर जाएं प्रभु, हम उन्हें आगे लेके जाने वाले हों प्रभु जी। खुदावंद खुदा प्रभु जी जो आज किसी भी कारण नहीं आ सके प्रभु जी, खुदावंद आप उनके भी साथ हों परमेश्वर पिताजी। आप उनको हर मुसीबत से निकालना, उनके हर काम में मदद करना और उन्हें भी प्रभु इस परिवार में लेकर आना प्रभु, अपनी उपस्थिति में लेकर आना। जितने बेटे बेटियों को तू लेकर आया प्रभु जी, खुदावंद हम उनकी जिंदगियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी खुदावंद खुदा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया प्रभु। प्रभु जी इबादत के अब तक के सारे हिस्से में प्रभु जी आपने हमारी अगुवाई की प्रभु जी। हमें एक प्राण एक देह आत्मा में प्रभु तेरी शुक्रगुजारी करना और तेरे नाम को महिमा देना, आदर देना, और उसमें से प्रभु खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे नजदीक लाने में सहायता की प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। इस समय हम तेरे वचन की ओर बढ़ते हैं प्रभु। तूने अपने छोटे सेवक को आज मौका दिया है प्रभु, तू अपने छोटे सेवक की जुबान और होंठों को छू प्रभु। खुदावंद उसे अपने पुत्र और हम सब के मुक्तिदाता यीशु नासरी के लहू से धोकर साफ कर, पाक कर प्रभु जी, और
अपनी पवित्र आत्मा की समझ दे प्रभु, कि तेरे वचन को प्रभु जो खुदावन बयान करने वाला, सिखाने वाला तेरा पाक रूह है प्रभु जी, वचन भी तेरा है प्रभु। तूने जब इस छोटे वेसल को मौका दिया प्रभु, होने दे प्रभु इस वेसल में से प्रभु जी खुदावन तेरा कलाम, तेरा पाक रूह खुदावन खुदा हमारे साथ बांटने वाला हो प्रभु। प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं प्रभु जी तेरे हाथों में, अपनी जुबान, अपनी सोच, अपने विचारों को और अगले सारे वक्त को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगना चाहता हूं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में मैं एक बार फिर से आप सबको सलाम कहता हूं। I would like to greet you in the matchless name of our Lord Jesus Christ. आइए हम आज के इस वचन में आगे बढ़ेंगे। आज का जो थीम है, आज का जो विषय है, वो पवित्र कलाम में से जो लिया गया है वो है गेट रेडी फॉर योर हार्वेस्ट। मैं चाहूंगा कि एक बार आप मेरे साथ मिलकर बोलें, गेट रेडी फॉर योर हार्वेस्ट। हम इसे मिलकर हिंदी में भी बोलेंगे, अपनी फसल के लिए तैयार हो जाएं, अपनी फसल के लिए तैयार हो जाएं, आमीन हालेलुया। अजीजों, उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं उसके 12 अध्याय के अंदर we can see in the book of Genesis in the Old Testament in chapter 1 in verse 12, यहां इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, आमीन। अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में से आज के इस विषय के माध्यम से, इस थीम के जरिए से हम एक किसान और एक बीज की जिंदगी के दरमियान एक जो रिश्ता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि शुरू ही से परमेश्वर के पवित्र कलाम के अंदर उसकी कुदरत को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, उसकी क्रिएशन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इस बात को देखने पाते हैं कि इस सारी कायनात को बनाने वाला जो है वो मालिक है, वो क्रिएटर है और वो उसी के साथ साथ एक किसान भी है। और उसने जब सारी कायनात को तैयार किया, सारी क्रिएशन को बनाया, तो उस क्रिएशन के अंदर उसने बीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, अहमियत दी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय की 12वीं आयत को जो आपके सामने पढ़ा गया, वहां इस प्रकार से लिखा, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। अजीजों, खुदावन शुरू ही से खुदा ने जब सारी सृष्टि की रचना की, तो उस सृष्टि की रचना करने में खासकर जो प्लांट्स खुदा ने तैयार किए, जो पेड़ और पौधे खुदा ने तैयार किए, हर एक पेड़ और पौधे के अंदर खुदा ने एक बीज को रखा और खुदा ने कहा कि हर एक फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, वो क्या करें, उगे, वो ग्रो हो। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, खुदा शुरू ही से चाहता था कि एक बीज जो है वो हर एक फलदायी वृक्ष के अंदर जब रखा गया है, वो अपने समय में क्या करे, ग्रो करे, वो जन्म ले और वो फलवंत और फलदायक होता जाए। और अजीजों, हम इस रिलेशनशिप के अंदर एक चीज को आज फिर से याद करने की कोशिश करेंगे कि एक किसान जो है, एक फार्मर जो है, जब वो अपने हाथ में एक बीज को लेता है, एक सीड को अपने हाथ में लेता है और जब वो उसे अपने खेत में जाकर विश्वास से बोता है, वहां हम इस बात को देखने पाते हैं कि वो किसान जो है वो विश्वास रखता है, ही हैव होप कि वो जो सीड है वो एक दिन जरूर फलवंत और फलदायक होगा, आमीन। और इसी तरह से वो बीज जो है वो भी विश्वास करता है अपने मालिक के ऊपर कि
मेरा मालिक जो है वो मुझे आज इस भूमि में बोने जा रहा है, और जब वो मुझे बोएगा तो मैं बहुत सा फल लेकर आऊंगा। अजीजों, इस बात को एक विश्वासी होने के नाते, एज अ बिलीवर इन दिस फेथ जर्नी, एक विश्वासी होने के नाते इस विश्वास के सफर में जब हम मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलने की कोशिश में हैं, प्रतिदिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारे बच्चे जो खुदा ने हमें एक सीड के रूप में, एक ब्लेसिंग के रूप में दिए हैं, हम उन्हें और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ हर दिन चला सके। तो उसमें अजीजों, जिस तरह किसान का विश्वास उस बीज के ऊपर है और उस बीज का विश्वास अपने ओनर के ऊपर, अपने क्रिएटर के ऊपर है, that same relationship we have to build on our Lord and Savior Jesus Christ. हम आज इस वचन के कंटेक्स्ट के अंदर we are that seed and our creator is our Savior, our Lord Jesus Christ. आज के इस कलाम के संदर्भ के अंदर वो बीज आपको और मुझे दर्शाता है, आपकी और मेरी विश्वास की जिंदगी को दर्शाता है, और वो किसान जो है, वो जो क्रिएटर है, वो मसीह यीशु में हमें आज के संदर्भ में दिखाता है। और अजीजों, आज दो पैसेज आपके सामने पढ़े गए। पहले पैसेज में हम देखेंगे दूसरा राजा, उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत आपके सामने, 9 आयत से 12 आयत तक पढ़ा गया। हम यहां पर इस किस्से को आज एक बार फिर से स्मरण करेंगे। वी विल रिमेंबर दिस इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द बुक ऑफ 2 किंग्स इन चैप्टर 3 इन वर्स 9। यहां पर अजीजों, हम इस बात को देख सकते हैं कि एक 3 बड़े राजा हैं, एक इजराइल का राजा, एक यहूदा का राजा और एक एदोम का राजा है, जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम हमारे दुश्मन का सामना करेंगे। क्योंकि उन तीनों ने ये निर्णय लिया कि अगर अकेले हम अपने विरोधियों का सामना करेंगे तो हम उनसे कभी जीत ना पाएंगे, हम उनका कभी सामना ना कर पाएंगे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा, दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत में, तब इजराइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। उनके जिंदगी के अंदर एक बड़ा एक चैलेंज था कि उन्हें उन तीनों को मिलकर अपने विरोधियों का क्या है, सामना करना है। और जब उन्होंने वो जर्नी शुरू की, जब उन्होंने तीनों ने मिलकर अपने लोगों को, अपनी आर्मी, अपने सोल्जर्स को इकट्ठा किया, उन तीनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम मिलकर अपने दुश्मन का सामना करेंगे और उसे जीत लेंगे। उस सारे प्रोसेस के अंदर जब उन्होंने जर्नी शुरू की, खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि रास्ते में कई दिन निकल गए, करीब 7 दिन बताया गया। 7 दिन तक वो एक लंबी जर्नी उन्होंने तय की, और जब उस लंबी जर्नी को तय किया, खुदा का पाक कलाम कहता वो बहुत प्यासे थे। हो सकता है बाइबल में नहीं लिखा, उन्हें भूख भी लगी होगी। उन 7 दिन तक जितना खाना उनके पास था, शायद हो सकता वो भी खत्म हो गया, लेकिन स्पेशली लिखा कि उन्हें पानी किसी तरह से मिल ना सका। अजीजों, वो एक विश्वास की जिंदगी को दिखाता है। परमेश्वर पिता ने आज आपको और मुझे भी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। व्हेनेवर वी गेट अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ्स which we will get from our Lord and Savior Jesus Christ, at the same time with those opportunities, challenges and difficulties are also there. हम एक मसीही होने के नाते अपनी इस विश्वास की जिंदगी में जब परमेश्वर से बहुत सी ब्लेसिंग्स को पाते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को पाते हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर हमारे साथ चैलेंजेस और डिफिकल्टीज भी जुड़े हैं। लेकिन अजीजों,
मैंने जिस रीति से आपसे बात की कि एक किसान और बीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अगर मजबूत है, अगर वो स्ट्रांग है, तो अजीजों किसान जब उस बीज को विश्वास से उस मिट्टी में बोता है, वो बीज एक दिन एक फलवंत पौधे के रूप में जरूर बाहर आता है। वो फलवंत होता है, वो फल लेकर आता है, उसकी पत्तियां भी हरी होती हैं। लेकिन हम खुदा के पाक कलाम में आज इस बात को देख सकते हैं कि जब इन तीनों राजाओं के सामने एक बड़ी चुनौती आई, और वो बड़ी चुनौती थी कि 7 दिन के जर्नी के बाद उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था कि उनके पास पीने को पानी ना रहा, आसपास कोई कुआं ना मिला, कोई ऐसा मददगार ना मिला कि जो उन्हें एक बूंद पानी भी पिला सके। लेकिन उस हालात के अंदर खुदावन का पाक कलाम कहता है कि इजराइल के राजा ने क्या कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। अजीजों, इजराइल के राजा की जिंदगी के अंदर जो उसका विश्वास परमेश्वर के साथ था, जो उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ था, वो कमजोर था, वो मजबूत नहीं था। अजीजों, जिस राजा ने ये निर्णय लिया था कि मैं यहूदा के राजा को अपने साथ लूंगा, एदोम के राजा को अपने साथ लूंगा, और हम तीनों राजा मिलकर अपनी सेना के साथ अपने दुश्मनों का सामना कर उन्हें जीत लेंगे, उनकी जिंदगी में जब मुश्किल आई, उन्होंने खुदा के नाम को लेने के बजाय, खुदा के वचन को ढूंढने के बजाय क्या किया, डाउट किया। उसने डिस्करेज किया अपने पार्टनर्स को कि परमेश्वर यहोवा ने हम तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया ताकि हम अपने दुश्मन के हाथ में आकर क्या हो, मर जाए। बट एट द सेम टाइम द किंग ऑफ जूडा हुज नेम इज यहोशापात, उसने इस प्रकार से कहा 11वीं आयत में, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है? मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस आयत को बोलें, मेरे साथ बोलें, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हां, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहां है। आमेन, आमीन। अजीजों, तीनों राजाओं में से एक राजा की फेथ लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि उसका विश्वास कमजोर पड़ा जब उसके सामने चुनौती आई, चैलेंज आया, डिफिकल्टी आई। एट द सेम टाइम the king of Judah, King Jehoshaphat, believed on his God. उसका विश्वास था कि अगर आज हमारे सामने ये चुनौती आ गई है, क्या हमें परमेश्वर के किसी दास को ढूंढने की जरूरत नहीं? क्या हमें परमेश्वर के वचन को ढूंढने की जरूरत नहीं? क्या इस समय हमें परमेश्वर के नजदीक जाकर उससे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं? अजीजों, उसने इंकरेज किया अपने साथियों को। यहूदा के राजा यहोशापात ने इंकरेज किया इजराइल के राजा को और एदोम के राजा को इंकरेज किया, लेट अस फाइंड अ मैन ऑफ गॉड, बिकॉज ही बिलीव दैट मैन ऑफ गॉड हैज द presence of God and as well as the true word of God. And when we will receive that word and the presence of God, surely we will overcome this difficulty. Surely we will overcome this challenge. और अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब आगे हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, उन तीनों ने जाकर उस खुदा के दास एलीशा के पास जाकर अपनी मुश्किल बताई। और खुदा का पाक कलाम कहता, एलीशा ने कहा कि क्या तुम्हें आज अपने परमेश्वर की याद आ रही है? क्या तुम आज अपने परमेश्वर को ढूंढने आए?
इससे पहले तुम बुद्ध प्रस्ती करते रहे, अपने परमेश्वर को तुमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, अपने परमेश्वर को कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है एक विश्वासी की जिंदगी के अंदर, अगर इस संदर्भ के अंदर आप और मैं एक सीड, एक बीज की तरह हैं, अगर एक बीज अपनी जिंदगी में सोचने लगे कि मैं खुद से उग सकता हूं, मैं अपनी ताकत से फलवंत और फलदायक हो सकता हूं, मैं अपनी उस ब्रीड से, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड्स वी कैन फाइंड इन डिफरेंट फ्रूट सीड्स, हम उनके अंदर जब कई सारे गुण देखते हैं, जब एक फार्मर एक सीड को बाय करने जाता है, उसके अंदर वो बहुत गुण देखता है, लेकिन अकेले उस सीड के जो गुण उसके अंदर छुपे हुए हैं, वो अकेले गुण जो हैं वो उस सीड को ग्रो नहीं कर सकते। वो उस सीड के जो अकेले गुण उसके अंदर हैं, वो अकेले उसे फलवंत और फलदायक बना नहीं सकते। अजीजों, खुदावन आज के इस वचन में से हमें सिखाना चाहता है कि इजराइल का राजा सिर्फ अपने सैनिकों की ताकत पर भरोसा रखकर, इजराइल का राजा अपनी समझ पे भरोसा रखकर उस दुश्मन को जीतना चाहता था। लेकिन खुदा का पाक कलाम कहता, यहोशापात राजा ने उन्हें सिखाया कि आओ खुदा के नबी को ढूंढें, आओ खुदा के नबी के पास जाएं और उससे खुदा के वचन को पाएं, और वो वचन हमें हमारे दुश्मन से अपने दुश्मन से जीत हासिल करने के लिए और उसका सामना करने के लिए सहायता करेगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा कि खुदा के दास ने कहा कि अगर तुम्हारे पास खुदा के प्रस्तुष करने वाले हैं, उन्हें मेरे पास लेकर आओ, वो साज बजाएंगे। मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वी विल लिसन फ्रॉम द 2 किंग्स चैप्टर 3 वर्स 16। वहां इस प्रकार से लिखा है, पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। आमीन। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि एक विश्वासी की जिंदगी एक बीज की मानिंद है, और जब वो बीज इस बात को हमेशा स्मरण रखता है, इस बात को हमेशा याद रखता है कि विद द हेल्प ऑफ माय क्रिएटर, in the presence of my creator, if I will surrender him, surely I will be multiplied and I will be fruitful। अगर एक बीज इस बात को हमेशा स्मरण रखता है एक विश्वासी के संदर्भ में, as a believer, if we believe that our creator and our owner, who is our savior Lord Jesus Christ, अगर हम एक विश्वासी के रूप में ये हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें कि हम अपनी जिंदगी में अपनी ताकत, अपनी लियाकत से और अपनी समझ से जिंदगी में सफलता नहीं पा सकते, लेकिन अपने क्रिएटर पर विश्वास रखने से, उसकी उपस्थिति में रहने से और उसके अगुवाई में चलने से, अगर मैं खुदा में जुड़ा रहूंगा, खुदा में बना रहूंगा, तो मेरा परमेश्वर मुझे सही समय पर जरूर बढ़ाएगा। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि यहोशापात ने जैसा उनकी अगुवाई की, उन दोनों राजाओं ने उनकी मानी। लिखा है, बेशक उन्होंने अपने पुरानी जिंदगी के अंदर बाल देवताओं को माना, पुरानी जिंदगी के अंदर उन्होंने जैसा मर्जी अपनी जिंदगी में जो गलतियां की, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी थी कि उनके पास्ट को छोड़कर वो अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और खुदा का पाक कलाम कहता है कि यहोशापात के उस विश्वास के द्वारा, उस एक सही बीज, और उस सही बीज के सही विश्वास के कारण वो सारा युद्ध उन राजाओं के साथ जो था वो जीता गया। आमेन। लिखा कि अगर खुदा के दास को उन्होंने ढूंढा, खुदा के एक बंदे को उन्होंने ढूंढा और उसके पास गए, उसने जैसा जैसा उन्हें कहा, उन्होंने उसे सच्चे दिल से पूरा किया। उन्होंने उस सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा कि किसी बजाने वाले को मेरे पास लेकर आओ। He said, Thus says the Lord, I will make this dry stream full of pools। उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए।
दो बड़े काम परमेश्वर के दास ने उन्हें कहा। सबसे पहला काम उन्हें खुदा के दास ने कहा कि खुदा की आओ हम मिलकर प्रस्तुति करें, आओ हम मिलकर खुदा की तारीफ करें। अजीजों, इन आवर फेथ लाइफ our journey begins by spending time in the presence of God. इस विश्वास की जिंदगी के अंदर अगर आप और मैं चाहते हैं प्रतिदिन परमेश्वर कुछ हमारी जिंदगी में नया करे, प्रतिदिन ये बीज जो हमारी जिंदगी परमेश्वर की नजरों में है, ये बीज प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में फलवंत और फलदायक हो, तो इस बीज को परमेश्वर की प्रस्तुति करते रहना हर हालात में, हर परिस्थिति के अंदर अजीज हो। तो ये खुदा का कलाम कहता, प्रभु उस बीज के लिए एक अच्छी भूमि तैयार करता है, प्रभु उस बीज के लिए सही समय पर वर्षा लेकर आता है कि वो बीज उस जमीन में से सही समय पर निकलकर सही समय पर ग्रो हो। खुदा का पाक कलाम कहता, खुदा के दास ने कहा कि आओ हम मिलकर प्रभु की प्रस्तुति करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। अजीजों, जैसे ही वो परमेश्वर की प्रस्तुति करने लगे, उसकी सिताइश करने लगे, खुदा का पाक कलाम कहता, खुदा का आत्मा बल से परमेश्वर के दास एलीशा के ऊपर उतरा और उसने नबूवत की, ही प्रोफेसाई। उसने कहा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गायें, बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा, तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। एंड थर्ड and the last important thing in the life of believer in the manner of seed, यहां लिखा 20वीं आयत में, the next morning about the time of offering the sacrifice, the next morning about the time of offering the sacrifice, behold, water came from the direction of Edom till the country was filled with water. Amen. खुदा का पाक कलाम कहता है 20वीं आयत में, दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में, तीसरा और आखिरी काम परमेश्वर के दास ने उन्हें जो करने को कहा, सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह गया और देश जल से भर गया। अजीजों, पहली चीज जो खुदा के दास ने उन्हें सिखाई कि आओ हम मिलकर खुदा की स्तुति करें, खुदा की प्रस्तुति करें, क्योंकि उसके जरिए से खुदा का पाक रूह खुदा के दास पे उतरा, खुदा का वचन उन्हें वहां से मिला कि तब तक खोदते रहना जब तक गड्ढे ही गड्ढे वहां ना हो जाए। अजीजों, कई बार एक विश्वासी की जिंदगी में जब परमेश्वर जैसे एक बीज की जिंदगी में काम कर रहा होता है, वो मिट्टी में जब दबा दिया गया होता है और कई महीनों तक हमें लगता है कि अब वो बीज उगेगा या ना उगेगा, अब कब वर्षा होगी, कब सही समय पर उसे वो पानी मिलेगा, उसे वो खाद मिलेगी और वो उग पाएगा कि नहीं उग पाएगा। उस सारी जर्नी के बीच के अंदर अगर एक विश्वासी खुदा की प्रस्तुति में लगा हुआ है, खुदा की स्तुति में लगा, खुदा की धन्यवाद में लगा है और उस काम को पूरा करता जा रहा जो खुदा ने उसे दिया, चाहे उसे कुछ नजर आए या ना नजर आए। अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदा अपने समय पर उस जल को आपकी और मेरी जिंदगी में भी देगा। आमेन। लेकिन अजीजों, लिखा तीसरी और आखिरी चीज जो इस वचन के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे अजीजों, टू कम बिफोर द ऑल्टर ऑफ गॉड। खुदा की उपस्थिति में आना मेरे अजीजों एक विश्वासी की जिंदगी में बहुत जरूरी है। अजीजों, आज हम सब अपनी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकते हैं। हमें लगता है, हो सकता है कोई ऐसा जोड़ा विवाह के बाद वेट कर रहा है खुदा से बेबी ब्लेसिंग की, और कई साल बीतने पर हम उस उम्मीद को रखना छोड़ देते हैं। हम ये उम्मीद खुदा से छोड़ देते हैं कि खुदा हमें ब्लेस करेगा एक सुंदर बच्चे से। कई बार हम एक अच्छी जॉब की तलाश में होते हैं और हम
कॉन्टिन्यूसली प्रेयर करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, खुदा के दासों से मिलते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर प्रेयर में भी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में कोई कार्य नहीं हो रहा, हम सोचते हैं कि अब ये फास्टिंग करना भी व्यर्थ है, प्रार्थना में समय बिताना भी व्यर्थ है, और अजीजों हम अपना हौसला वहां खो देते हैं, हिम्मत वहां छोड़ देते हैं। लेकिन अजीजों, खुदावन का पाक कलाम हमें आज बताता है, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। अगर कोई जोर से पढ़ दे इस वचन को, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी 9 आयत को। आमीन। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम इस वचन में से हमें उत्साहित करना चाहता है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि ठीक समय पर हम क्या करेंगे, अपनी कटनी को काटेंगे। आमीन। मैं एक जवान भाई को जानता हूं, उनका नाम ब्रदर डॉनी है, और मुझे उनसे मौका मिला आज से करीब 10 साल पहले मिलने का। 10 साल पहले मिलने का। मेरा बचपन पीजीआई कैंपस सेक्टर 12 पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर निकला, और मैंने उस ब्रदर की लाइफ को बहुत नजदीकी से देखा। वो ब्रदर हर दिन एक प्रेयर ग्रुप में जाते थे, हर दिन वो उस प्रेयर ग्रुप का हिस्सा बने थे, और उन्हें करीब मैं 2 से 3 साल देख रहा था। अक्सर उनके फ्रेंड्स जब उन्हें मिलते थे, वो उनसे कहते थे कि क्या आपको पवित्र आत्मा मिल गया, क्या आपको परमेश्वर की उपस्थिति मिल गई? तो जब मैं उनके मुंह से सुनता था, वो कहते नहीं, अभी नहीं मिली। लेकिन उनके चेहरे पर मैं एक मुस्कुराहट को देखता था। वो बड़ा मुस्कुराकर अपने बाकी फ्रेंड्स को कहते थे कि अभी मुझे पवित्र आत्मा का वो तोहफा नहीं मिला। कई बार उनके फ्रेंड्स जो उनसे मिलते थे उस टीनेज के अंदर, कई बार अक्सर यूथ जब आपस में मिलता है, वो उनसे बात करते थे कि क्या आपको परमेश्वर से अदर टंग का गिफ्ट मिल गया। कई बार उनका मजाक उड़ाया गया, और मैं उनके चेहरे पर, ब्रदर डॉनी के चेहरे के ऊपर मैं देखता था एक मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं है। उन्होंने करीब 2 से 3 साल तक एक यूथ फेलोशिप का हिस्सा बनकर खुदा की उपस्थिति को नहीं छोड़ा। उनके दोस्त उनसे मिलते थे, और वो उनसे कहते थे कि क्या आपको पवित्र आत्मा मिल गया, क्या आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला, या किसी भी प्रकार की क्या आशीष मिली, हमें बताएं। लेकिन वो भाई मुस्कुराकर कहते थे कि ना मुझे अभी अन्य भाषा का वरदान मिला, ना मुझे अभी पवित्र आत्मा का वो अभिषेक मिला, लेकिन प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदला है। अजीजों, वो उनकी जिंदगी में उनकी मुस्कुराहट दिखाती थी, और करीब 3 साल तक वो लगातार अपने घर से, उनके घर से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर वो यूथ फेलोशिप प्रेयर मीटिंग होती थी, मैं भी उसका हिस्सा था। और वो ब्रदर साइकिल पे अपने घर से एवरी डे, एवरी इवनिंग उस घर में जाते, प्रार्थना में समय बिताते, और फिर अपने घर जाकर अपनी स्टडीज को करते, अपने पेरेंट्स की अगुवाई में जो जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती थी वो पूरा करते। अजीजों, 2 से 3 साल लगे। उस 2 से 3 साल के बाद खुदा ने भाई डॉनी की जिंदगी को बदला, और खुदा ने उन्हें आत्मिक वरदान भी दिए, खुदा ने उन्हें दर्शन देखने का वरदान दिया, खुदा ने उन्हें प्रार्थना की योद्धा के रूप में तैयार किया, खुदा ने उन्हें अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया। और अजीजों, धीरे धीरे वो खुदा में बढ़ते चले गए। चंडीगढ़ में खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। वो अपनी थियोलॉजिकल स्टडीज करने के लिए कनाडा आए। कनाडा में उन्होंने अपनी थियोलॉजिकल स्टडी शुरू की, और इस टाइम खुदा उन्हें यूएस में लेकर कर गए, और वो वहां पर एक मैरिड लाइफ बिताते हुए खुदा की सेवा कर रहे हैं। आमेन, प्रेज गॉड। अजीजों, आज जो वचन आपके सामने पढ़ा गया, गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय की 9वीं आयत में, जहां लिखा, भले काम करने में साहस ना छोड़े, ठीक समय पर आप और मैं कटनी काटे। आज आप और मैं वो परमेश्वर का बीज हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हाथों में एक बीज के रूप में लेकर उस पवित्र भूमि में बो दिया है। आपको और मुझे कार्य करते रहना है उसकी उपस्थिति में। जो काम एलिया नबी ने यहोशापात राजा, इजराइल के राजा, एदोम के राजा को कहा कि आओ साज इकट्ठे करो और आओ हम मिलकर प्रभु की प्रस्तुति करते रहें। अजीजों, राजा दाऊद की जिंदगी की घटना को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। राजा दाऊद की जिंदगी के अंदर एक बार एक ऐसे हालात, एक बार ऐसी परिस्थिति आई, उन्हें एक केव में बहुत दिन तक रहना पड़ा, और उस केव का नाम था एदुलाम।
एदुलाम की गुफा में कई महीनों तक राजा दाऊद अकेले रह रहे थे। उनके पिता, उनके भाई बहन भी उनसे मिलने वहां नहीं आए। कोई दोस्त, कोई मित्र उनसे बात करने नहीं आया। और उन्हें हर दिन लगता था कि अभी राजा शाऊल या उसकी सेना में से कोई सैनिक आएगा और मेरी हत्या कर देगा और मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाएगा। अजीजों, जैसे एक बीज किसी किनारे पे रख दिया जाता है, जैसे एक बीज एक किसान कोई अपने घर में लाकर भूल जाए रखकर, और उस पुराने बीज की जगह वो नए बीज को पहले जमीन में लगा दे और वो नया बीज बहुत फलवंत हो जाए, और वो पुराना बीज ये सोच रहा होगा कि शायद मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, इसीलिए शायद मेरे क्रिएटर ने मुझे अब तक लगाया नहीं, इसीलिए अब तक शायद मैं फलवंत और फलदायक हो नहीं सका। लेकिन अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है, बीज कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, बीज किसी कोने में कितने भी सालों तक क्यों ना रखा जाए, लेकिन परमेश्वर के सही समय पर जब परमेश्वर उस बीज को उठाता है, जब परमेश्वर उस बीज को अपने हाथों में लेता है, खुदा का पाक कलाम कहता है मेरे अजीजों, जब परमेश्वर उस पुराने बीज को अपने हाथों में लेकर विश्वास से भूमि में बो देता है, अजीजों, खुदा उसे बढ़ाता है। हालेलुया। अजीजों, राजा दाऊद की जिंदगी के हालात ऐसे ही थे। वो एक गुफा में रखा गया, वो एक गुफा में एक पुराने बीज की तरह फेंक दिया गया, और उस बीज को लग रहा था, अजीजों, राजा दाऊद ने भजनों के अंदर एक प्रार्थना की कि मैं कीड़े के समान हूं। उसे अपनी जिंदगी एक कीड़े के समान नजर आने लगी। उसे लगा कि अब मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा, मेरी जिंदगी का आगे कुछ रहा नहीं। एक टाइम उसकी लाइफ में आया, उसे लगा कि सब ने मुझे छोड़ दिया, कोई मुझे पानी पूछने नहीं आ रहा, ये पूछ नहीं आ रहा कि मैं जिंदा भी हूं कि नहीं। लेकिन खुदा का पाक कलाम कहता है, अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि एक समय आया, 400 मनुष्य उसके पास उसे उस गुफा में ढूंढते हुए आए, और उन्होंने मिलकर उसे कहा कि आज से तू हमारा लीडर होगा, हम तेरे सोल्जर्स होंगे, आ और हम उस राजा शाऊल का सामना। हालेलुया। अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदा के समय का केवल आप और मुझे इंतजार करना है। आप और मैं खुदा के हाथों में वो बीज हैं जिस पर खुदा कार्य कर रहा है। जब आप और मैं खुदा के कलाम में बने रहकर, खुदा की उपस्थिति में बने रहकर, खुदा की आवाज को सुनते हुए जो काम खुदा ने आपको और मुझे करने को दिए उसे करते जाएं, हम फल का इंतजार ना करें, हम फ्रूट का इंतजार ना करें, खुदा एक रात में भी आपको और मुझे मल्टीप्लाई कर सकता। एक ही रात उसके लिए काफी है अजीजों, एक ही दिन उसके लिए, आपकी और मेरी जिंदगी के लिए उसके लिए काफी है। अगर एक बीज को सालों लग जाते हैं, परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है कि उस बीज को जो सालों में तैयार होता है वो एक रात में भी परमेश्वर तैयार कर सकता है। आमीन, आमीन। अजीजों, कई बार आप और मैं सोचते हैं कि मेरी छोटी सी जॉब है, मैं चर्च के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इस प्रेयर ग्रुप के लिए क्या कर सकता हूं। आप परमेश्वर के लिए छोटा कदम भी उठा देंगे। परमेश्वर ने आपको जिस परिवार में जोड़ा है, एक आपका वो परिवार जिसमें आपका जीवन साथी, आपके बच्चे हैं, एक वो परमेश्वर ने आपको फेलोशिप दी जिसमें आपके साथ आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिसमें आपके कोलीग्स हैं, और एक ये खुदा ने आपको परिवार दिया अजीजों, ये खुदा ने आपको ये कलीसिया दी, एक ये परिवार है। आप और मैं कभी ये ना सोचें कि मेरी छोटी सी जॉब या मेरे थोड़े से फंड्स या मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, मैं अच्छा गा नहीं सकता, मैं अच्छा बजा नहीं सकता, मैं खुदा के भवन में किस रीति से काम में आ सकता हूं। अजीजों, आपका एक छोटा सा कदम आप खुदा के प्लान में बहुत बड़ी बरकत बन सकते हैं। आमीन। यूहन्ना की इंजील उसके 6 अध्याय को आपके सामने पढ़ा गया। एक छोटा सा लड़का अजीजों एक बड़ी भीड़ के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बना। वो छोटा सा बीज जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोया गया, वो तैयार हुआ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए। आमीन, हालेलुया। अजीजों, वहां पर अंद्रियास खुदा के शागिर्द ने कहा कि इस थोड़ी सी रोटियों और मछली से क्या हो सकता है। अजीजों, लेकिन उस बच्चे का विश्वास था, वो पूरी भीड़ में से, उस बड़ी क्राउड में से बड़े फेथ के साथ वो सामने आया होगा कि मेरे पास ये लोब्स और मेरे पास ये फिशेस हैं,
मेरे पास ये मछलियां, मेरे पास ये रोटियां हैं। अजीजों, यीशु मसीह ने उसे अपने हाथ में लेकर स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखते हुए धन्यवाद किया, और वो थोड़ा छोटा विश्वास, वो छोटा कदम एक बहुत बड़ी आशीष बना खुदा के प्लान को वहां पूरा करने के लिए। अजीजों, आज इस वचन में से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आप और मैं अपने आप को उस बीज के रूप में देख रहे हैं जो कई सालों से रखा गया परमेश्वर के प्लान के अंदर, परमेश्वर के घर में। परमेश्वर ठीक समय पर जब आपको और मुझे उस बीज के रूप में अपने हाथ में लेकर उस जमीन में बोएगा, अजीजों, आपको और मुझे सब्र रखते हुए खुदा के कामों पर, खुदा के कामों में बने रहना है। जो काम दिया, जितना काम दिया, आप चिंता ना करें। आपको जितना काम मिला आप उसे वफादारी से करें। अगर आप उसमें वफादार पाए गए तो आप और मैं यूसुफ की तरह एक ही रात में बदल दिए जाएंगे। चाहे वो हमारी जॉब है, चाहे वो हमारे फाइनेंसेस हैं, चाहे वो हमारे फैमिली रिलेशनशिप है, चाहे वो स्पिरिचुअली परमेश्वर में उठाना और बढ़ाना चाहता है, एक रात खुदा के लिए काफी है। आमीन। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को परमेश्वर यहोवा की पवित्र हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु हमारी सहायता करें प्रभु, कि हम एक ट्रू सीड के रूप में प्रभु अपनी लाइफ को आपको सरेंडर कर सके। हेल्प अस ओ लॉर्ड दैट इन द फॉर्म ऑफ सीड लॉर्ड वी मे एबल टू सरेंडर आवर लाइफ, we may able to surrender our talents Lord, and Lord help us to be partner in your kingdom Lord। प्रभु जी, होने देना हम उस छोटे लड़के की मानिंदा हर समय तैयार रहे। आज प्रभु जी आपके लिए मायने नहीं रखता प्रभु जी हमारा क्या स्टेटस है परमेश्वर पिता, आपके लिए मायने नहीं रखता हम फाइनेंशियली कितने साउंड है परमेश्वर पिता, हमारे पास ज्यादा या थोड़े रिसोर्सेज हैं परमेश्वर पिता। आपके लिए मायने नहीं रखता परमेश्वर पिता कि हमारी पास्ट जिंदगी में हम किन गुनाहों में से, किन परेशानियों में से, किन बीमारियों में से निकले हैं प्रभु। अगर हम आपके लिए अवेलेबल हैं प्रभु जी, उस सीड के रूप में परमेश्वर पिता, जैसे वो छोटा बेटा प्रभु जी इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए भी विश्वास के साथ उन थोड़ी सी रोटियों और मछलियों के साथ सामने आ गया प्रभु जी, हम इस कलीसिया के लिए परमेश्वर, इस भवन के लिए, अपने परिवार के लिए परमेश्वर पिता, जिस प्रेयर ग्रुप का आपने हमें हिस्सा बनाया परमेश्वर पिता, जो परिवार आपने हमें दिया, हम उसके लिए परमेश्वर पिता जो कुछ आपने हमें दिया, जब हम उसके साथ तैयार रहेंगे प्रभु, जितना काम आपने दिया जब हम उसे वफादारी से करते जाएंगे, आप पिता परमेश्वर एक ही रात के अंदर परमेश्वर पिता हमें बदल देंगे खुदावन खुदा। आप परमेश्वर पिता में हमें अपने प्लान का हिस्सा बनाएंगे परमेश्वर पिता, आप हमें अपनी योजना में जोड़ लेंगे परमेश्वर पिता। और प्रभु जो कुछ आपने हर एक अपने बेटे और बेटियों के लिए इस भवन में रखा है परमेश्वर पिता, प्रभु जी जब वो से बोना शुरू करेंगे, जैसे परमेश्वर पिता एलिया नबी ने परमेश्वर भोर को उन्हें परमेश्वर पिता परमेश्वर तेरी वेदी के पास लेकर आए और उन्होंने परमेश्वर कुर्बानी चढ़ाई परमेश्वर, जो कुछ उनके पास था वो तेरी वेदी के पास लेकर आए परमेश्वर पिता। तैयार करें प्रभु जो कुछ तूने हमें दिया, जब वो हम तेरे लिए खुदावन खुदा इस्तेमाल में लाएंगे खुदावन खुदा, प्रभु जी तू उसे परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर पिता। एक छोटे सीड को मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं परमेश्वर पिता, एक छोटे सीड को प्रभु जी एक ही रात में परमेश्वर एक फ्रूटफुल पेड़ के अंदर कैसे तैयार करना है, एक फ्रूटफुल पिता परमेश्वर पेड़ के नए फलों से कैसे भरना है प्रभु, तू उसे जानता और तू उसे करने की सामर्थ्य रखता प्रभु जी। मैं इस परिवार में मौजूद हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जी, आप उन्हें स्ट्रेंथन करें, उन्हें लीड करें अपनी होली स्पिरिट में, गाइड करें परमेश्वर, जो कुछ उनके पास है प्रभु वो उसके साथ एक कदम आगे बढ़ाएं प्रभु। एक व्यक्ति के विश्वास से, एक व्यक्ति के कदम उठाने से सब कुछ हो सकता है। खाली प्रभु तेरा वचन कहता है यहोशापात ने वो विश्वास के साथ कदम उठाया कि आओ खुदा के नबी को ढूंढे, आओ खुदा के दास को ढूंढे, और परमेश्वर पिता वो उनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ परमेश्वर पिता। प्रभु जी खुदावंद आप इस कलीसिया, इस परिवार के जवानों की मदद करना प्रभु जी, कि वो परमेश्वर जो कुछ उनके पास है वो उसके साथ तेरे पास आए। हम जो बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, भाई बहन मौजूद हैं परमेश्वर पिता, जो कुछ हमारे पास है हम उसके साथ प्रभु विश्वास के साथ आपके पास आए प्रभु जी। आप हमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप हमें फ्रूटफुल करेंगे, आप हमें इस्तेमाल करेंगे प्रभु जी। खुदावंद खुदा आप हमें पुलपिट परमेश्वर पिता हर दिन जब हम अपने नए लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों में हम काम करते हैं
प्रभु जी जिन लोगों के संपर्क में आते हैं आप उस जगह को पुलपिट बना देंगे हमारे लिए परमेश्वर पिता। और वहां से जब हम अपनी लाइफ को शेयर करेंगे उनके साथ, अपनी लाइफ की टेस्टमनीज को शेयर करेंगे परमेश्वर, आप हमें इस्तेमाल करेंगे, आप हमारे द्वारा जिंदगियों को बदलेंगे, आप हमारे द्वारा प्रभु जी, हम आज डिक्लेयर करते हैं इस वर्ड को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में, प्रभु आप हमें एक ट्रू इवेंजलिस्ट के रूप में खड़ा करेंगे और आप हमारी जिंदगियों से परमेश्वर पिता प्रभु उन बहुत से लोगों की जिंदगियों को तैयार करेंगे जो अभी भी तुझसे दूर है परमेश्वर पिता। हमें उस ट्रू सीड के रूप में तैयार करें जो जिसके पास जितना है वो तेरे लिए अवेलेबल हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस वचन के जरिए से हम सबको उत्साहित करना, जब आने वाला महीना प्रभु जी तेरे जन्म को मनाने का है, प्रभु सहायता करना, हम अपने छोटे छोटे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर प्रभु जी परमेश्वर हमारे आसपास बहुत से ऐसे परिवार या लोग हो सकते हैं प्रभु जिनके पास प्रतिदिन खाने को खाना नहीं है परमेश्वर, पहनने को कपड़ा नहीं, हम अपने रिसोर्सेज को एक परिवार के रूप में एक जगह इकट्ठा कर लें और प्रभु जी हम उसे परमेश्वर पिता इस प्रभु तेरे जन्म को जब पूरी दुनिया पूरा संसार मनाएगा हम उसे परमेश्वर उस कार्य को कर प्रभु तेरे विटनेस बन सकें परमेश्वर, तेरे लिए परमेश्वर इस्तेमाल हो सके। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब जन अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। Let us close our eyes and let us say the Lord's Prayer together. आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी ही बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूर वालों को मुआफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को मुआफ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। अब से हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत प्रभु जी इस पूरे तेरे बदन पर, प्रभु जी कुल कलीसिया पर, तेरे कुल विश्वासियों पर जो इस देश में रहते हैं, अन्य जगहों पर, तेरे कुल सेवकों पर परमेश्वर पिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बना रहे, आमीन।